कुमार राय आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी सब्जेक्ट इतिहास का कंप्लीट कथन टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4। ठीक है, हम लोगों ने 1, 2 और 3 पढ़ चुके हैं, जो कि आप मेरे प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन का क्या टॉपिक है, आइए देखते हैं। क्या बताती है हमें किताबें और कब्र। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब कथन टाइप का क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे बिहार दरोगा, बीपीएससी, यूपीएससी और विभिन्न प्रकार के एग्जामों में देखने को डायरेक्ट मिलेंगे। ठीक है, ये 4 कथन क्वेश्चन है। इसका नीचे एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया गया है। ध्यान से पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है, आप भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। मैं तो पढ़ूंगा बट आप भी पढ़ने का आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि वेदों की कुल संख्या और सबसे प्राचीन वेद के कथनों पर निम्नलिखित में से विचार कीजिए। ठीक है, इससे आगे ये क्वेश्चन बन सकता है कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कीजिए। तो ये 4 कथन दिए गए, उनके ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो वेद संख्या में 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्या ये कथन सही है? तो ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 35 साल पहले हुई थी। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। अथर्ववेद के सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये ऑप्शन कथन 2 कह रहा है कि ये सबसे प्राचीन वेद है जिसकी रचना 35 साल पहले हुई थी। तो ये तो बिल्कुल सही दिया गया। तो ऑप्शन कथन 3 कैसे सही हो सकता है? ये तो कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, तो कथन 3 बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब कथन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सामवेद मुख्य रूप से औषधि और जड़ी बूटियों का वर्णन मिलता है। ये भी कथन बिल्कुल गलत दिया है। तो कौन सा कथन होगा? कथन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्यों गलत दिया गया है? ऑप्शन कथन 1, 2, ऑप्शन 3 और 4 क्यों गलत दिया गया उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद 35 वर्ष पूर्व, सामवेद संगीत तथा अथर्ववेद तंत्र मंत्र और औषधि से संबंधित माना गया है। ठीक है, सामवेद क्या है? तो एक संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद क्या है? तो एक क्या से संबंधित है? तंत्र मंत्र। ठीक है, तंत्र मंत्र से। ठीक है, तंत्र मंत्र से। इसमें भूतनियों का भी इलाज किया जाता है। ठीक है, भूतनिया का इलाज किया जाता है। ठीक है, जैसे डायन हो गए, ये सब का इलाज किया जाता है। ये कॉमेडी है। ठीक है, हम बोलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यानी ऋग्वेद में सूक्तों की रचना पर कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थना है जिसमें सूक्त कहा गया है। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। यह सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। श्रुति की रचना केवल आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी में हुई थी। ये कथन बिल्कुल सही नहीं दिया गया। 19वीं शताब्दी तो ये 100 साल पहले की बात कर रहा है। तो 100 साल की बात हम लोग थोड़े पढ़ रहे हैं। ये तो हम लोग ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखे 35 साल वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों गलत दिया गया इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ते हैं। मैं अभी बताया क्योंकि सूत्रों की रचना प्राचीन ऋषियों द्वारा 1000 वर्ष पूर्व में की गई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्या दिया गया है? कह रहा है कि ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं पर कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर बन सकता है कथनों पर विचार कीजिए, जो मैंने टाइप नहीं किया है। ठीक है, कह रहा है कथन 1 ऋग्वेद में 3 देवता महत्वपूर्ण है जिसमें अग्नि, इंद्र और सोम। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। और अग्नि के आग के देवता माना गया है। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है।
इंद्र युद्ध के देवता थे, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। सोम एक पौधा था, इसको ध्यान रखिएगा। सोम एक पौधा था जिसे एक खास पेयजल पेय बनाया जाता था, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तब ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि वैदिक ऋषियों एवं महिलाओं रचयिता की भूमिका के कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। आचार्यों द्वारा विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों और शब्दों और वाक्यों को बांटकर कंठक कराया जाता था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, अधिकांश सूक्तियों का रचयिता सीखने और सिखाने के वाले पुरुष थे, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। वैदिक परंपरा में महिलाओं जैसे लोपामुद्रा, घोष आदि द्वारा सूक्तों की रचना के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, क्या लिखा है। ऋग्वेदिक भाषा का वर्गीकरण कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती थी, ये भी कथन बिल्कुल सही दिएगा। वैदिक संस्कृत में आधुनिक स्कूल में पढ़ाई जाने वाली इस संस्कृत से थोड़ी भिन्न थी, ये भी कथन बिल्कुल सही दिएगा। संस्कृत भाषा में पारोपीय भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिएगा। संस्कृत भाषा द्रविड़ भाषा का परिवार से संबंधित है, ये कथन बिल्कुल सही है। किसी परिवार से कैसे संबंधित हो सकता है कोई भी भाषा? ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। ये ऑप्शन कौन सा? ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ए इज द राइट आंसर। कितने नंबर क्वेश्चन था तो हम लोग पढ़ रहे थे? 1 मिनट, 5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। यूरोपीय भाषा परिवार के अन्य भाषाओं पर कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत की असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी भाषाएं अब भारोपीय परिवार से जुड़ी थी, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। ठीक है, ऐसे ही भाषा जैसे फारसी भी भारोपीय भाषा परिवार से में शामिल है, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। यूरोपीय में कई भाषा जैसे अंग्रेजी फारसी या जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार में से है, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। दक्षिण भारत की तमिल और तेलुगु भाषाएं भी भारोपीय परिवार की प्रमुख भाषाएं थी, ये कथन बिल्कुल सही नहीं दिया गया। क्यों नहीं सही दिया गया है? क्योंकि ये कथन बिल्कुल, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं ये कथन क्यों गलत दिया गया है। ठीक है, क्योंकि तमिल, तेलुगु और कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं थी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा? ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करता हूँ। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत की भाषा परिवार में के कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में तिब्बत वार्ता परिवार की भाषाएं बोली जाती थी, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की है, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। और झारखंड मध्य भारत के हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एथियोटिक परिवार से संबंधित है, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। भारत की सभी भाषाएं केवल एक ही भाषा परिवार पारोपी से आती थी, ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। क्योंकि भारत में विविध भाषा परिवार में भारोपीय, द्रविड़, तिब्बत वर्मा और ऑस्ट्रो एथियोटिक मौजूद थे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है? ये इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7-8 पढ़ते हैं। ठीक है, ऋग्वेद का आकलन एवं मुद्रा पर कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था कि श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था, ये भी कथन कौन सा है? सही है। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। इसे छापने का आज से लगभग 200 साल पहले हुआ था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। ठीक, ऋग्वेद की रचना के तुरंत बाद ही आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस से छापा गया। सोचिए, मान लीजिए ये प्रिंट प्रिंटिंग आज कैसे उस जमाने में कैसे मिलेगा? ठीक है, ये कथन बिल्कुल गलत दिया है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उस जमाने में प्रेस प्रिंटिंग था ही नहीं 200 साल पहले। ऋग्वेद के पांडुलिपि
पांडुलिपि पर कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यह है ऋग्वेद की पूर्व वृक्ष छाल पर लिखी गई पांडुलिपि कश्मीर में लिखी गई थी। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया। यह पांडुलिपि वर्तमान पुणे में राजस्थान के एक पुरास्थल में सुरक्षित है। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। ऋग्वेद की पांडुलिपि तार के पत्तों पर लिखकर केवल श्रीलंका में रखी जाती थी। ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। तो क्यों गलत दिया गया? क्योंकि प्रसिद्ध भोजपत्र पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी, पुणे में संरक्षित है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, क्या लिखा है। विश्वामित्र और नदियों संवाद पर कथन पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में कुछ सूक्त संवाद के रूप में है। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, और विश्वामित्र नामक ऋषि और दो नदियों के बीच एक संवाद ऐसा ही एक सूक्त है। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। विश्वामित्र ने दो नदियों से संवाद किया और वे व्यास और सतलुज हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। ठीक है, विश्वामित्र ने गंगा और यमुना नदियों को देवियों के रूप में पूजकर संवाद किया। ये भी कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, क्यों गलत दिया गया है आइए पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद में इस अनुवाद में व्यास और सतलुज नदी का उल्लेख है, जिन्हें घोड़ों और गायों को उपमा दी गई है। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख महत्व कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो दिया गया ऋग्वेद में सिंधु और सहायक नदियाँ का बार बार उल्लेख हुआ। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में एक पवित्र नदी माना गया। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ऋग्वेद में और यमुना का उल्लेख केवल एक बार हुआ। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। गंगा नदी का ऋग्वेद में 100 से भी अधिक बार उल्लेख किया गया। ये कथन बिल्कुल गलत बात है। हम लोग अभी पढ़े तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है। ऋग्वेद काल में मवेशी और घोड़े के रथ पर कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में मवेशी बच्चों और खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए कई प्रार्थनाएं थी। ये भी कथन बिल्कुल सही है। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम से लिया जाता था। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। लड़ाई में मवेशी जीतने वाले जमीन जीतने वाले और पानी स्रोतों के लिए लड़ी जाती थी। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। वैदिक काल में घोड़ों और मवेशियों का उपयोग पूरी तरह वर्जित था। ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। युद्ध में धन का बंटवारा। ठीक है, अब क्या आ गया? युद्ध के धन बंटवारा का कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, लड़ाई में जीते गए धन एवं कुछ भागदार सरदार नेता रखते थे। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, कुछ हिस्से पुरोहित को दिया जाता था। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। बाकी धन आम जनता में बांट दिया जाता था। ये भी कथन बिल्कुल सही है। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। ऋग्वेदिक यज्ञ में आहुति यानी यज्ञ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऋग्वेद में यज्ञ की आग में आहुति देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दी जाती थी। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, अब कथन में ये क्या कर रहा है ये समझते हैं। यज्ञ की आग में आहुति देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दी जाती थी। ये भी कथन बिल्कुल सही है। यज्ञ में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। ये भी कथन बिल्कुल सही है। अधिकांश पुरुष युद्धों में भाग लेते हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में काल में कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। ये भी कथन बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहे हैं पढ़िए। ठीक है, हम लोग इसका करा के सामाजिक वर्गीकरण में पुरोहित और राजा का कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार और समुदाय के आधार पर किया जाता था। ये भी कथन बिल्कुल सही है। पुरोहितों को ब्राह्मण भी कहा जाता था, जो अनुष्ठान और यज्ञ करते थे। ये भी कथन बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में राजाओं के पास न बड़े महल थे, न सेना और न ही के वे कर टैक्स वसूलते थे। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा का स्वागत ही शासक बन जाता था। ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि ये उस टाइप के नहीं थे। तो ऑप्शन होगा ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्यों ए इज़ द राइट आंसर होगा? क्योंकि ऋग्वेदिक काल में राजा का पद वंशगत नहीं हुआ करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं, क्या दिया गया है।
समुदाय को दर्शाने वाले शब्द जो जन और विश्व के कथनों पर विचार कीजिए। जनता पूरे समुदाय के लिए दो शब्द जन और विश्व का प्रयोग होता था, ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया। वैसे शब्द विश्व से ही निकलता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में पुरु जन, भारत जन और यदु जन जैसे कई जनों का विश्व के उल्लेख से मिलते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। विश्व शब्द केवल दासों और दासियों के लिए प्रयोग किया जाता है, ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर्य और दास का दस्यु के कथन पर विचार कीजिए। जिन लोगों ने प्रार्थना की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। आर्य अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। और दासु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरे की भाषाएं बोलते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। दस्यु लोग ऋग्वेद की सभी प्रार्थनाओं के मुख्य रचयिता थे, ये भी कथन बिल्कुल गलत दिया गया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।